Hello, everyone. Good evening, first of all, and I welcome you all in this wonderful webinar that is the power of spiritual fitness. आप सब जो बहुत पहले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम माइंड सेलो पिछले 2-3 महीनों से लगातार आपके लिए वेबिनार्स लाया है और आप इसका हिस्सा बन रहे हैं. इट्स और continuously you are learning something new every day here with us. So thank you that you all are aware of learning, that you are here for the growth, and we believe in growing together. So thank you all of you who have joined us in this beautiful evening and thank you to the ma'am also, Dr. Nehal Desha, the speaker of this webinar. You can see her on the screen, and from her face you can see that aura. Aura speaks before a person speaks, and it's saying a lot about what actually she is. She is the founder and trustee of मैम के बारे में थोड़ा बता दूं. She is the founder and trustee of Rutuja Charitable Trust. She is working for women from many years, and she is also a professor. तो मैम के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैम ने खुद को अपने स्पेस में डेवलप किया है, आप उनको जान पाएंगे. और जो आज का टॉपिक है उससे आपको कनेक्ट करके पता चलेगा कि स्पिरिचुअल फिटनेस मतलब आप अंदर से जो आपके आत्मिक रूप से आप कितना स्वस्थ महसूस करते हैं फ्रॉम द डीप इनसाइड. उस फिटनेस के बारे में जिसके बारे में कोई बात है, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं मेंटल पीस, जिसके लिए हम सब परेशान रहते हैं. ज्यादातर लोग आज के टाइम में सब इतना सुपरफिशियल हो गया, हम अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं, बाहरी चीजों पर, और इतना पैसा लगाते हैं कि बाहर से हम अच्छे दिखे, अपने कपड़ों पर, हर चीज पे हम कोशिश करते हैं. वो एक पार्ट है, बट अगर आप अंदर से वो पीस, वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर पा रहे हैं अपने लिए, तो आपको सोचने की जरूरत है. और आज हम उसी पॉइंट को टच करते हुए एक बहुत ही डीप बट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे. और हमारी स्पीकर, थैंक यू मैम, पहले तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपने यहाँ पे अपना टाइम दिया कीमती शेड्यूल से निकालकर. डॉक्टर नेहल टी शाह इस पर बात करने वाली हैं, और आप सब भी जो इस इवनिंग में इस लर्निंग का पार्ट बन रहे हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच एवरीवन. और अभी मैम को हैंड ओवर करती हूँ. मैम थैंक यू, और आप प्लीज स्टार्ट कीजिए इस स्पिरिचुअल जर्नी को हमारे साथ और माइंड सेलो की ऑडियंस के साथ. और आप सब इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को तक पहुंचाइए, क्योंकि एंड में Q&A सेशन होगा, तो मैम से जो लोग डायरेक्टली जुड़ पाएंगे वो अपने सवालों के कुछ जवाब भी पूछ सकते हैं. लास्ट का जो 10 मिनट होंगे वो Q&A सेशन है, तो आप रेडी रहिए. एक बहुत ही अच्छा सेशन और इंटरेक्शन होने वाला है. थैंक यू सो मच मैम, प्लीज स्टार्ट द सेशन. Thank you, Shalini. Thank you, Mind Cello, for inviting me for this talk. I am really very happy to be a part of Mind Cello's such long journey of webinars. और मैं आशा रखती हूँ कि जितने पार्टिसिपेंट्स आज सब इकट्ठा हुए हैं, तो हम सब कुछ यहाँ से बहुत सारी इंसाइट्स और अपने जीवन के लिए कुछ लेके जाएं. तो दुआ करती हूँ कि ग्रेस आए और मेरे थ्रू आपको कुछ मिले. सारा कुछ ग्रेस से ही होता है, तो मैं तो एक माध्यम हूँ. कोशिश करूंगी कि कुछ बातें आपसे ऐसी शेयर कर पाऊं कि आपके जीवन में कुछ प्रकाश और बढ़े. और सबसे पहले मैं आप सबसे विनती करूंगी कि आप अपनी पीठ को थपथपाइए, क्योंकि आपने आज ऐसे विषय के लिए अपने समय को, रविवार का समय और बड़ा मुश्किल से शाम का समय मिलता है, और उसमें से आपने अपने लिए 1 घंटा निकाल के इस वेबिनार के लिए चुना.
तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी देना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने ऐसे विषय के लिए 1 घंटा निकाला जो आपके बारे में है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे अंदर से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आज तो वर्ल्ड लाफ्टर डे है, तो मैं समझती हूँ आपने इस वेबिनार को चुन के अपने आप को एक बहुत अच्छी गिफ्ट दी है कि भाई कुछ नया जानेंगे। और लाफ्टर माने हँसना, तो खुशी आती है तो ही अच्छा हँस सकते हैं, और खुशी अंदर से आती है। तो ये अंदर की बातें क्या है, तो वही बातें हमें आज इस वेबिनार में करनी है। तो पहले तो ये जो स्पिरिचुअल फिटनेस, ये जो बड़े-बड़े शब्द हैं ना, उससे डरिए नहीं। ये कोई बड़ा शब्द नहीं है, ये लगता बड़ा है, पर ये सब अपने बारे में ही है। तो उसको थोड़ा हम हल्का करके देखेंगे कि एक्चुअली क्यों लोग इतना डर जाते हैं स्पिरिचुअल और मेडिटेशन और बड़ी-बड़ी चीज़ें सुन के। ये कोई बड़ा शब्द नहीं है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। मैं अपना प्रेज़ेंटेशन शेयर करती हूँ, आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊँगी और फिर उसके साथ-साथ चर्चा करेंगे। आखिर में हम प्रश्नोत्तरी भी लेंगे, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज़ फ़ील फ्री, यू कैन आस्क द क्वेश्चन्स। तो इस बीच में मैं ये जानना चाहूँगी कि आप सब क्या समझते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअल फिटनेस तो बाद में देखेंगे, पर ये स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? आपके हिसाब से क्या है ये स्पिरिचुअलिटी? आप अपने जवाब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देखती जाऊँगी। कोशिश कीजिए कि आप क्या समझते हैं, ये क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकता है? जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। तो आप अपना विचार शेयर करें, तो ज़्यादा मज़ा आएगा सेशन में, वरना फिर वही भाषणबाजी वाली बातें हो जाएँगी, तो फिर उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। तो आपके हिसाब से क्या होगा ये स्पिरिचुअलिटी? क्या रिलिजन और स्पिरिचुअलिटी सेम चीज़ें हैं? अच्छा, काफ़ी अच्छे आंसर आ रहे हैं। आध्यात्मिक अनुभूति, अच्छा, अंतर्ज्ञान, डिस्कवरिंग सेल्फ, वेरी गुड। कुछ और? काफ़ी नज़दीक हैं हम लोग इन सब चीज़ों से। अबाउट रिलीजियन नहीं, हम रिलीजियन के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट रिलीजियन। रिलीजियन एक माध्यम हो सकता है आपकी स्पिरिचुअलिटी के ग्रोथ के लिए, पर वो खुद स्पिरिचुअलिटी नहीं है। बीइंग स्पिरिचुअल इज़ ऑल अबाउट अवर क्वालिटी ऑफ थॉट्स। ओके, थोड़ा बहुत नज़दीक चल रहा है। कुछ और? किसी को कुछ और शेयर करना है तो? डिस्कवरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बहुत बेहतर जवाब आ रहे हैं। तो आपको तो मैंने सेशन की एज़ सच कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम कितना कुछ जानते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सिर्फ़ कई बार ऐसा होता है कि इसके ऊपर एक कन्फर्मेशन की मोहर लगानी ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ें हम इस वेबिनार में देखेंगे। 2-3 और आंसर्स हैं। अवर सोल वेयरिंग बॉडी इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड अवर सेल्फ रियलाइज़ेशन। ठीक है, तो चलिए इन सुंदर जवाबों के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो बहुत ही सरल भाषा में मैं इसको लेके जाऊँगी कि स्पिरिचुअलिटी माने, व्हाट इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी माने, स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट स्पिरिट। हम स्पिरिट की बात कर रहे हैं। तो स्पिरिट जो होता है माने हमारी आत्मा, उससे जुड़ने की ये सारी प्रक्रिया है। स्पिरिचुअलिटी कोई भारी-भरकम, कोई बहुत-बहुत बड़ी किताब पढ़ ली और उसमें से कुछ ज्ञान ले लिया और वो ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी हमें हमारे साथ अंदर जुड़ने की बात है, जो काफ़ी सारे हमारे दोस्तों ने अभी बताया है कि डिस्कवरिंग अवर ओन सेल्फ। तो वो डिस्कवरिंग अवर ओन सेल्फ, हम क्या है, व्हाट एम आई? तो वो व्हाट एम आई माने हमारा स्पिरिट, हमारी आत्मा, उसकी खोज करने में हमें ये स्पिरिचुअलिटी का जो पूरा एरिया है वो काम करने लगता है, उसमें हमें मदद करता है। तो हमें हमारी आत्मा तक पहुँचने के लिए जो रास्ता होता है, वो प्रोसेस को हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। इट इज़ ऑल एंड एवरीथिंग सराउंडिंग अवर स्पिरिट, माने कि हमारी आत्मा। कई देशों में स्पिरिट और सोल ऐसे 2 अलग-अलग शब्द बताए जाते हैं, पर हमें उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है।
सोल और स्पिरिट हम हमारे हिसाब से एक ही रखेंगे। सोल को कई लोग ऐसे देखते हैं, जो हमारे विचार, हमारी इमोशंस होती हैं, उसका जो पूरा एक लेयर होता है, उसको कई लोग सोल बोलते हैं। और जो हम बोलते हैं कि भाई हम अब भगवान के अंश हैं, या हमारे में एक डिविनिटी है, तो उस डिविनिटी को हम स्पिरिट बोलते हैं। या फिर सरल भाषा में हमारी आत्मा। तो हमें हमारी आत्मा से जो बात करनी है, या हमारी आत्मा के बारे में जो सीखना है, समझना है, उसका अनुभव लेना है, उस विषय को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अभी इसमें कोई धर्म कर्म, कोई ऐसा माने कस्टम रिचुअल कुछ आता नहीं है। ये एक सेल्फ डिस्कवरी का अपना अपना तरीका होता है। इसमें कोई एक वेल प्लान्ड कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस या एक मेथड ऐसा नहीं होता है। ये हर एक की खुद की एक जर्नी है, उसे खुद अपने आप डिस्कवर करना है। जैसे सेल्फ डिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं, तो सेल्फ डिस्कवरी हर एक की खुद की एक जर्नी होगी। वो अपने आप अपना रास्ता चुनेंगे और उसके हिसाब से उसे आगे लेके जाएंगे। तो इसमें कोई एक रास्ता सबके लिए होगा, ऐसा नहीं होता। तो इसे हम धर्म से नहीं जोड़ेंगे, ये हमारी अपनी बात है। इसे हमें अपने आप अपना रास्ता चुन के उसे समझना है और अपने तक पहुंचने की बात है। तो बहुत सरल है स्पिरिचुअलिटी, कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है। उससे भागिए मत। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से भाग रहे हैं, तो माने कि आप अपने आप से भाग रहे हैं। तो अपने आप से भागना तो माने स्टुपिडिटी हो गई, एक मूर्खता वाली बात हो गई। अपने आप से क्यों भागना है? उसे ही तो डिस्कवर करना है। हम अपने आप ही को तो जान पाएंगे। तो इसलिए हमें इसको छोड़ना नहीं है, इससे और नजदीकियां बनानी है। क्योंकि हमें अगर नजदीकियां बनेगी, तो ही हमें वो राह दिखेगी, जिस राह से हम अपने आप का जो हमें खोज करनी है, डिस्कवरी करनी है, वहां तक पहुंच पाएंगे, अपना अनुभव कर पाएंगे। काफी लोगों ने बताया सेल्फ रियलाइजेशन इज स्पिरिचुअलिटी। तो सेल्फ को रियलाइज कैसे करेंगे? जब स्पिरिचुअली हम अपने आप को जान पाएंगे, तभी तो सेल्फ को रियलाइज करेंगे। तो इससे दूर नहीं भागेंगे, इसके नजदीक आएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो भी हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी माने एनीथिंग विच इज कंसर्न्ड विद स्पिरिट, दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये फिटनेस क्या है, क्योंकि हमारा आज का विषय है स्पिरिचुअल फिटनेस, पावर ऑफ स्पिरिचुअल फिटनेस। तो फिटनेस माने क्या होता है? तो हम फिटनेस को देख के ही हमेशा ये समझते हैं कि फिटनेस माने बॉडी बिल्डिंग, वही फोटो आ जाती है, किसी का कसरत करने वाला फोटो या योगा वाला फोटो, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ फिटनेस माने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं। अगर हम फिटनेस को होलसम देखें, कंप्लीटली फिटनेस माने जिसमें शारीरिक क्षमता बढ़ाने की सारी एक्सरसाइज की, तो वो विधियां भी आ गई। और हमारी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी आ गया। और जो रिलेशन, सोशल हमारा बैकग्राउंड हम बिल्डअप करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, तो वो सारी चीजें भी इसमें आती है। और साथ में अपने अंतर की खोज। तो चारों चार ये जो पिलर हैं, ये जो तंबू है चार, इन सबको हम जोड़ेंगे, तो जो बनता है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ फिटनेस बनता है। तो ये बहुत गलत रहेगा अगर हम सिर्फ फिटनेस को फिजिकल या मेंटल समझ के बैठ जाएं। इट इज नॉट सो। ये फिटनेस का होलसम मीनिंग रहता है कि हमारा, अगर हम ग्रोथ और हमारा डेवलपमेंट सोशली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली कर रहे हैं, तो ये चारों चार को बैलेंस करते हुए जो हमारा फिटनेस डेवलप होगा, वो सही फिटनेस है, वही एक्चुअल फिटनेस माना जाएगा। और ये बात को तो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मानती है। पहले ऐसा था कि सिर्फ फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीन को ही ऐसा माना जाता था कि भाई इसके ऊपर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर है, हेल्थ निर्भर है। पर अब ऐसा नहीं है। लोग समझने लगे हैं कि हम अपने आप से जब तक नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमें हमारी शारीरिक मानसिक स्वस्थता नहीं मिलेगी। जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे, तब तक हम सोशली भी इतना लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो फिटनेस ये चारों चार का मिलन है। तो हमें इस फिटनेस में ये स्पिरिचुअलिटी को आज समझना है, क्योंकि बाकी सारी चीजों को तो हम काफी हद तक समझते हैं कि फिजिकली हम कैसे फिट रहेंगे, मेंटली कैसे फिट रहेंगे, पर स्पिरिचुअल फिटनेस क्या होती है? तो आज हम देखेंगे कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। पर काफी सारे लोगों को ऐसा भी प्रश्न होगा कि क्यों बढ़ाना है? तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये स्पिरिचुअल फिटनेस से क्या लाभ हो सकते हैं?
आपको क्या लगता है क्यों हमें स्पिरिचुअल फिटनेस चाहिए? एक तो भाई आंसर आ गया वो क्वेश्चन में ही कि स्पिरिचुअलिटी माने सेल्फ डिस्कवरी, तो अगर मैं स्पिरिचुअल फिटनेस पाऊंगा तो मुझे सेल्फ डिस्कवरी मिल जाएगी। पर उसके अलावा क्या मिलेगा? उसके अलावा क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा हो सकता है? गेस वर्क कीजिए, क्या फायदा हो सकता है? आपके आंसर्स का मैं वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में। क्या आपको स्पिरिचुअल फिटनेस जानना जरूरी लगता है? क्यों लगता है? क्या एडवांटेजेस या उसके इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हैप्पीनेस बहुत अच्छा, खुशी चाहिए हमें, हम सबको खुश रहना है। उसके लिए तो हम ना जाने कितने पैसे खर्च करते हैं और फिर भी कई बार बहुत सारे पैसे होने के बावजूद खुशी महसूस नहीं होती है। तो हम खुशी ढूँढ रहे हैं। बढ़िया मधुलिका जी, सेल्फ सैटिस्फैक्शन, बहुत सारे लोग काफ़ी कुछ काम करते हैं पर सेल्फ सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो वो हमें चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड पीस, शांति की खोज में तो न जाने कितने कर्म कांड कर डालते हैं पर कुछ हासिल नहीं होता है। पॉजिटिविटी, कोरोना के टाइम में पॉजिटिविटी सबसे टॉक्ड अबाउट टॉपिक, और डरावना भी लगता है कोरोना पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी, पर पॉजिटिविटी चाहिए हमें, हेल्थ चाहिए हमें, कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करेंगे आंसर्स? बढ़िया बढ़िया ऑडियंस है आज हमारे साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के आंसर्स को पढ़ के और जान के। आपका पार्टिसिपेशन भी पा रहे हैं तो उससे भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो और क्या आप सोचते हैं क्या मिल सकता है? ये फिटनेस आपको क्या देगी? हेल्थ आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी बात है, आत्मिक फिटनेस, चलिए वो भी बहुत अच्छा है। कुछ और लगता है आपको, कुछ और मिल सकता है क्या? आत्मा के माध्यम से परमात्मा का मिलन, बढ़िया बढ़िया। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। जो बहुत ऊपर वाली बात है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन से भी ऊपर, कि हम हमारे साथ जो हमारी मेन डिविनिटी से है, उस डिविनिटी से जुड़ने के लिए हम आत्मा तक पहुंचेंगे। जब आत्मा को पहचानेंगे तभी तो वो डिविनिटी तक पहुंचेंगे। तो ये हमें उपलब्ध होगा जब हम स्पिरिचुअल बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा जवाब मिला है। डिफिकल्ट टाइम्स में हमें स्पिरिचुअलिटी काम लगती है। हाँ जी रिया, बहुत ही बढ़िया उसके लिए भी। तो चलिए मैं आपको कुछ और बात बताती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और हमें क्या उपलब्ध करवा सकता है। तो जब हमारी स्पिरिचुअल फिटनेस डेवलप होती है तो हम कुछ ऐसी चीजों को पा सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिसमें लगभग सब कुछ हमारा कवर हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमें हमारे अंदर कुछ एक गुण चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स हमारे स्वभाव में चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं सबके लिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को प्रेम दें, सही सही तरीके का प्रेम दें, सही तरीके का प्रेम पाएँ, ठीक है? लोगों के लिए और आजू-बाजू हर एक जो जीव है, उसके लिए हमारे अंदर करुणा आए। तो करुणा के लिए ये जो हमें डेवलपमेंट चाहिए वो ये स्पिरिचुअल फिटनेस से आएगी। एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। कोई बता सकता है ये सिंपैथी एम्पैथी क्या होता है? दोनों अलग चीज है। सिंपैथी क्या होती है वो हम समझते हैं सहानुभूति, पर सहानुभूति एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी उससे अलग है। तो ये क्या होता है? एम्पैथी के बारे में कोई बता सकता है? एम्पैथी क्या है? क्या होगा एम्पैथी? बीच में सत्यकांत जी ने बोला है कंट्रोलिंग द माइंड। हाँ जी, वो भी हम डेवलप कर सकते हैं जब हमारी स्पिरिचुअल फिटनेस होगी। पर ये एम्पैथी चीज क्या होती है? ये कौन सा शब्द है एम्पैथी? कैसे इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? एम्पैथी माने क्या? माइंड पीस भी हमें मिलेगा। हाँ जी, माइंड पीस मिलेगा। पर ये एम्पैथी जो होता है, एम्पैथी इज मोर देन सिंपैथी। इसका एक बहुत सरल मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि आपके यहाँ आपने किसी को देखा, उसको चोट लगी है, तो उसको देख के जो आपको महसूस हुआ वो सिंपैथी हुई। उसको आपने देखा कि कितने माने पेन में है, खून बह रहा है, उसको चोट लगी है, तो जो आपके अंदर जो दया भावना जागी, वो जो है वो सहानुभूति है। पर जब आप उस व्यक्ति के जगह अपने आप को रख के जो महसूस करते हैं वो एम्पैथी होता है। तो when we are wearing the shoes of somebody and feeling the same pain, that is what is empathy, उसको empathy बोलते हैं। तो ये महसूस होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम ये महसूस करना शुरू करेंगे तब हम लोगों को समझ पाएंगे, उसको आराम से, माने उसका दर्द हमें महसूस होगा तो हम उसकी मदद कर पाएंगे।
तो एम्पथी होना बहुत ज़रूरी है। तो एम्पथी हम डेवलप कर सकते हैं अगर हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल फिटनेस है तो। वरना क्या होगा, हम सिर्फ वो जो बोलते हैं ना कि शाब्दिक सहानुभूति देके निकल गए, तो वो एक एक ऊपर 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 वाली बात हो गई कि भाई सुपरफिशियली हमने ऐसा बोल दिया, पर उसका मतलब नहीं है। अगर हमें अंदर से महसूस करना है कि क्या वो इंसान कौन कौन से और किस किस्म के पेन से जा रहा है, तो एम्पथी जब आएगी तो हम बैलेंस रहते हुए भी उसका दर्द समझ सकते हैं और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वैसा ही है एंड्योरेंस, माने टॉलरेंस, हमारी सहने की शक्ति, हमारा जो मनोबल है चीजें सहन करने का, वो बढ़ेगा। तो उसको कैसे बढ़ाएंगे? जब हम स्पिरिचुअली फिट होंगे, जो अभी हमें चाहिए। ये कोरोना में काफी लोग हैं जो कितने ब्रेकडाउन हो गए हैं, मेंटली फिजिकली आप ड्रेन हो जाते हैं, थक जाते हैं, इतना कुछ आजू बाजू होता है तो उसको देख के परेशान हो जाते हैं। हमारी जो बैरिंग कैपेसिटी है, टॉलरेंस कैपेसिटी है, वो टॉलरेंस कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर हम स्पिरिचुअली फिट हैं तो हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वो अगर बढ़ेगी तो हमें बहुत हेल्प रहेगी, हम सही सही चीजें कर पाएंगे। तो कुछ एक चीजें और चैट बॉक्स में आई हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन पावर बढ़ता है। सही बात है, डिटर्मिनेशन पावर बढ़ता है। ये सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं जब हम स्पिरिचुअली फिट होते हैं। तो और क्या हमें स्पिरिचुअली फिट होने से मिलेगा? क्लैरिटी ऑफ माइंड। हम हमारा जो माइंड है, माने जो हमारा मन है, वो मन सही सही चीजें समझना सीखेगा। जो वो कहते हैं ना, कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं मैं मुझे पता नहीं चल रहा है ये करूं या वो करूं, इसको कैसे करूं। जो कंफ्यूजन है वो आपको अंदर से उसका जवाब आएगा। हाँ, फोकस्ड माइंड, बहुत 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 शुक्रिया, फोकस्ड माइंड। तो फोकस, कंसंट्रेशन आपका रहेगा, क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। और बहुत ही जरूरी जो है कि हम सब कुछ ना कुछ दर्दनाक चीजों से हमेशा गुजरते हैं। फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, किसी से कोई अनबनाव हो गया, नो किसी किसी के साथ कोई ऐसा एपिसोड हो गया जिसकी वजह से आप बहुत दर्द में हैं, इमोशनल पेन है। तो उसमें से बाहर कैसे आएंगे? तो अगर हमारी स्पिरिचुअल फिटनेस बढ़ रही है तो हम धीरे धीरे हील हो जाएंगे, हम धीरे धीरे उन चीजों में से बाहर आ जाएंगे, हमारी पीड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हम अपना हीलिंग कर पाएंगे तभी तो दूसरों की मदद कर पाएंगे। अगर अपने ही घाव भरे नहीं तो दूसरों का कैसे घाव भरेंगे? तो इसके लिए स्पिरिचुअल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे पास ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर आनी शुरू हो गई, तो जो वो बोलते हैं ना कि नेचर तो कभी बदलता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक बदलेगा। आप देखेंगे कि आपका अपना स्वभाव इस तरीके से चेंज हो रहा है कि लोग आपको बोल रहे हैं कि पहले तो ये ऐसा था, अब कितना बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि आपके अंदर ये नई सारी और अच्छी वाली क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं। तो उसको चेंज करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, वो अपने आप ही चेंज हो रहा है। क्योंकि अंदर से आप फिट हो रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं। और जो आत्मा होती है वो तो शुद्ध होती है, वो उसमें तो कोई इम्प्योरिटी होती नहीं है। जब उसका प्रकाश बाहर आना शुरू हो जाता है तो उस प्रकाश के अंदर आपका जो भी ऐसे छोटी मोटी चीजें आपके स्वभाव की होगी जो बुरी है या नेगेटिव है, वो ऑटोमेटिक धुलना शुरू हो जाएगी, वो प्योर होना शुरू हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो दूसरों के ऊपर भी अच्छा रिफ्लेक्शन देगी, तो वो लोग भी आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। तो आपका ऑटोमेटिक पूरा चेंज हो रहा है, पूरा आपका शरीर मन, एक आप अपने आप से जुड़ना शुरू क्या हो गए। आपका पूरा ऑटोमेटिक वाइब्रेशन, जो मैडम ने बताया था ऑरा, आपका पूरा चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब हम अपने बारे में सोचें, थोड़ा समय निकाल के हम अपना डेवलपमेंट करें। साथ में क्या होगा कि आपका जो जीने का तरीका है, हम अपने हिसाब से जीते हैं। कई लोग तो इतने सारे, माने इतना रिच फैमिली से आते हैं, इतना पैसा होता है, फिर भी वो खुशी, वो आनंद महसूस नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज क्वालिटी ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे बहुत हाई हो सकते हैं, बढ़िया सी ओडी कार होगी, बहुत बड़ा 3-4 माले का बंगलो होगा, बहुत सारा एसी, नौकर चाकर सब होता है, पर फिर क्या होता है, फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ लिविंग नहीं है। हमें क्वालिटी ऑफ लिविंग चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लिविंग, आपके पास एक छोटा सा घर भी होगा
फिर भी आप खुशी महसूस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अपने आप से जुड़े हैं। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, पैसा और आपका पूरा घर का इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ी है या नहीं, जॉब में मुझे भाई इतना पैसा मिला या नहीं, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। आपकी क्वालिटी की लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी जो बाहरी डिपेंडेंसी है खुश होने के लिए, वो सारी घट जाएँगी। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम क्या करते हैं खुश होने के लिए? पार्टी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें कोई अच्छी-सी सीरियल आई, उसको देख के खुश होते हैं, या कुछ चीज़ें खरीदते हैं, गिफ्ट मिलती हैं तो खुश होती हैं। पर ये सब चीज़ें हमें सिर्फ़ टेम्परेरी खुशी देती हैं, अंदर की खुशी नहीं देती हैं। वो अंदर से खुशी कब आएगी? जब आप स्पिरिचुअली फिट होंगे, तब वो अंदर से खुशी आती है। तो वो अंदर से खुशी जब आती है, तो आपको बाहरी चीज़ों के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी, उसके ऊपर कोई भी लगाव और उसके लिए राह देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ऑटोमैटिकली आपका क्वालिटी ऑफ लिविंग एनहांस हो जाता है, और फिर जो मिलता है वो है, आप हमेशा खुश रहेंगे। माने आपको किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। कई बार ऐसा होता है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है। अभी कोरोना में, लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को ऐसा हो गया, अकेले पड़ गए हैं। अब ये फ्रेंड सर्कल नहीं है, बच्चों को बहुत ऐसा होता है, टीनेजर्स को, कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जाने को नहीं मिलेगा, घर में बैठे रहो, अब मैं कैसे खुश रहूँ? तो ये सारी हमारी डिपेंडेंसी है। इसको हम घटाते हैं क्योंकि हम अपने साथ हैं, हमारे अंदर हैं। जब हम हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमैटिक वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, जिसके लिए हम बाहर से हम आशा रखते हैं कि ये चीज़ें हमें बाहर से मिले। तो इसीलिए स्पिरिचुअल फिटनेस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये अभी से भी शुरू कर दें, तो भी अभी आगे जाके हमारे अंदर महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में काफ़ी सारे फ़र्क आएँगे, तो हम काफ़ी सारी खुशी महसूस कर सकते हैं। किसी की होने या नहीं होने के बावजूद भी ये खुशी हमारे अंदर रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। क्या हम करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल फिटनेस बढ़ेगी? तो इसको मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअल मसल्स, क्योंकि हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बचपन में हमें क्या सिखाया जाता है कि भई एक्सरसाइज़ करो, तो सबकी स्कूल में क्या होता है, एक दिन ऐसा फिक्स होता है कि जब आपको सुबह में वो व्हाइट ड्रेस और शूज़ पहन के जाना है और फिर एक्सरसाइज़ करना है। पर हम हमारे साथ कैसे जुड़ें, उसके लिए हमें एक्सरसाइज़ क्या करनी है, वो हमें बहुत कम सिखाया जाता है। अगर बताया जाता है, तो हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये सब भारी भरकम चीज़ें हैं, या फिर वो जो बोलते हैं ना कि ये सब तो भई बुढ़ापे वाली बातें, जब बूढ़े हो जाएँगे तब अपने साथ बैठेंगे। पर तब क्या बैठेंगे? तब तक तो आपका पूरा जीवन खत्म हो चुका है। ये सारी चीज़ें तो हमें जब पता चले तब से ही शुरू कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह अपने आप से जुड़ने की बात है। क्यों हमें 50-60 साल तक राह देखनी है अपने आप को जानने-पहचानने के लिए? इतना समय क्यों गँवाना है? तो ये स्पिरिचुअल मसल्स हम कैसे बिल्डअप करेंगे? चलिए आइए देखते हैं, कुछ टिप्स उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे हम अच्छे से बढ़ाएँगे और कैसे आगे लेके जाएँगे। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें करना है स्पिरिचुअल रीडिंग के लिए थोड़ा समय, उसको हमें समय देना है। तो कुछ भी आप लीजिए, पढ़िए। अब जब मैं ये कह रही हूँ स्पिरिचुअल रीडिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ आप महाभारत खोल के बैठ जाओ या आप गीता खोल के बैठ जाओ, नहीं। कुछ भी ऐसा आप पढ़िए, मेबी कोई ऐसी स्टोरी बुक भी हो सकती है जैसे पंचतंत्र पढ़ लिया, पर उसमें से आपको कुछ ऐसी इनसाइट, कुछ ऐसी बात मिल रही है जो आपको आपके साथ कनेक्ट होने में मदद रूप हो रही हैं। तो उसको हम स्पिरिचुअल रीडिंग बोलेंगे। तो आप हमेशा ऐसी कोशिश कीजिए कि आप कुछ पढ़ें। अब तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बहुत लाभ उठाया जा सकता है। हम लोग अब तो पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, तो काफ़ी सारी किताबें आप सुन सकते हैं। काफ़ी सारी किताबें ऐसी भी हैं जिसका ओवरऑल माने रिव्यू आप सिर्फ़ पढ़ लीजिए। काफ़ी सारी किताबें यूट्यूब में बताई जाती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको किताबें नहीं पढ़नी है, कई लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, पढ़ता हूँ तो भई सो जाता हूँ। तो फिर आप किसी को सुनिए, किसी अच्छे ऐसे स्पिरिचुअल इंसान को सुनिए। स्पिरिचुअल इंसान माने जो हमसे थोड़ा और आगे निकल चुका है, जिसने अपने आप को थोड़ा हमसे ज़्यादा पा लिया है, उसको हम स्पिरिचुअल इंसान बोलेंगे। फिर वो कोई भी हो सकता है।
आपके पापा हो सकते हैं, आपके घर में कोई ऐसा इंसान है, उसके साथ बैठिए, उसकी बातें सुनिए, या अभी तो यूट्यूब पे काफ़ी कुछ आपको फ्री में भी मिल जाता है। आप ऐसे प्रोग्राम या ऐसी चीज़ों से जुड़िए जिससे आपको अपने साथ जुड़ने का कोई एक चांस मिले। पर ये आपको चूकना नहीं है, रेगुलरली करना है। अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हूँ, तब तक हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेडीज़ के साथ मुझे बहुत काम करना होता है, तो मैं जानती हूँ कि ख़ास करके जो मम्मियाँ होती हैं, माताएँ होती हैं, उनके लिए प्रायोरिटी होता है घर। घर-परिवार उनके लिए प्रायोरिटी होता है, अपने लिए समय नहीं निकालती। पर अगर आप अपने लिए 10 मिनट, 15 मिनट भी निकाल लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा बनेगी और आप अपने आप से अंदर जुड़ेंगे, तो जो वो दिव्यता का प्रकाश आप में आया है, वो आपके परिवार को भी तो मिलेगा, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जुड़ना ज़रूरी है। अपने आप को नेग्लेक्ट मत कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आप से जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो कम से कम 10 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं, और हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे उपलब्ध अब टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आप कभी भी चाहें आप रिकॉर्डेड वर्ज़न सुन सकते हैं। काफ़ी सारी किताबें आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाती हैं, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसे आप पढ़िए, उसको अपने साथ रखिए। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ कि भई छोटी-छोटी किताबें 5-10 पेजेज़ वाली, या मुझे ऐसा लगा कि ये पढ़ना है, तो कोई न्यूज़पेपर में अच्छा-सा आर्टिकल आ गया, उसको कट करके अपने पर्स में डाल दिया। अभी बस स्टैंड पे खड़े हैं या कभी किसी का वेट करना पड़ा, किसी मेडिकल डॉक्टर के यहाँ चले गए और लाइन में खड़े हो गए, तो वो पर्ची निकाल के उसमें से पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएँगे अपने आप से। पर आपको ये रेगुलरली करना है। ये सारी चीज़ें क्या है, हैबिट फॉर्मिंग है। जब तक आप हैबिट नहीं बनाएँगे, इसका लाभ नहीं होगा। 1-2 दिन पढ़ लिया फिर मैंने छोड़ दिया, तो नहीं। ये हमें क्यों करना है, क्योंकि जब तक हम मानसिक तौर से, हमारा जो लॉजिकल मन है ना, वो हर बार बीच में आ जाता है। तो लॉजिकल जो जो हमारा ब्रेन काम करता है, रैशनैलिटी जो काम करती है, उसको कंट्रोल रखने के लिए हमें ये स्पिरिचुअल रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी ने बताया मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़िए, हाँ जी, मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी पढ़िए। कुछ भी आप ऐसा पढ़िए, सुनिए या फिर देखिए जो आपको आपके साथ कनेक्ट होने में मदद करता है। क्योंकि उसकी वजह से आप अपने लॉजिकल माइंड को, उसको रैशनैलिटी को फूड दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं कि हाँ, ये सही-सही चीज़ है। हम वैसे बहुत कुछ फ़ीड करते हैं अपने दिमाग के अंदर, गलत-गलत चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। उससे तो अच्छा है ना कि 5-10 मिनट कुछ अच्छा पढ़ लिया, तो वो चीज़ें अपने अंदर जाएगी। वो चीज़ें कई बार क्या होगी कि आपके अंदर रहती हैं। जब आपका बुरा समय आता है या क्रिटिकल टाइम आता है, जब आपको बहुत परेशानी है, तो उस टाइम में वो चीज़ें अंदर से आपको प्रेरणा देगी। तो बहुत आपको काम लगेगा, वो चीज़ें अंदर से बाहर आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं अंदर से कैसे ये सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो भरा है, मेमोरी बैग में है, तो उसमें से वो निकलेगी। पर अगर आपने शुरू से ये काम किया है, तो वो कभी भी आएगा, कभी भी आपको मदद रूप हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल रीडिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको स्पिरिचुअल लिसनिंग भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको फ्रेम कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस काइंडनेस। बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ है आज के समय में, कोरोना के समय में, बी काइंड टू अदर्स। लोगों की तरफ थोड़ा दया भाव रखिए, उनका मान रखिए। सभी लोग अपनी-अपनी जर्नी से जाते हैं, सभी के पास प्रॉब्लम होती है। कोई इंसान ऐसा दुनिया में नहीं आया जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास प्रॉब्लम है। अगर वो बता नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परेशान नहीं है, उसके पास परेशानी है, मगर वो शायद बयाँ नहीं कर पा रहा है। आप जानते नहीं हैं उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। हमें हमारे हिसाब से लोगों के साथ ये काइंडनेस की प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। बी काइंड टू एवरीबॉडी अराउंड यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विथ यू, योरसेल्फ। डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। कई लोग अपने आप पे बहुत गुस्सा निकालते हैं, दूसरों पे बहुत प्यार रखेंगे, मान रखेंगे, पर कुछ गलती हो गई तो अपने आप को बहुत परेशान करते हैं। ऐसा भी मत कीजिए। काइंडनेस को भी अपने अंदर भी तो आना है, अपने आप के साथ भी तो थोड़ा काइंड हुआ कीजिए। इतना अपने आप से हार्ड मत हो जाइए कि आपको दिक्कत हो जाए। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप कीजिए, छोटा-मोटा किसी की हेल्प कर दी,
किसी के लिए कुछ पढ़ दिया, किसी को कंसोल कर दिया, किसी को एक अच्छा सा फ़ोन कर दिया, किसी को थैंक यू बोल दिया, किसी को एप्रिशिएट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें लोग आपके लिए भी करते हैं। तो अभी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि काइंडनेस की प्रैक्टिस करनी है, पर कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि एक आप छोटा-सा जर्नल बनाइए, एक नोटबुक जैसा, एक डायरी बनाइए और उसमें आप 2 सेक्शन बना दीजिए। एक सेक्शन के आज किसी ने मेरे साथ क्या अच्छा किया और दूसरा सेक्शन बनाइए मैंने आज किसी के साथ कुछ अच्छा किया या मैंने कुछ भी अच्छा किया, किसी के साथ क्या, कुछ भी अच्छा किया। ऐसा एक आप सेक्शन बना दीजिए। अब जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा, तो आप 5 मिनट निकालिए और अपने दिन को सोचिए, पीछे जाइए कि आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ? क्या कुछ अच्छा हुआ था? किसी ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया, किसी ने मेरा स्कूटर था, तो भई उसको लिफ्ट करके उसको पार्किंग में डाल दिया या मेरी मम्मी ने मेरे लिए आज अलग से एक अच्छी सब्ज़ी बना के दी या मेरी दादी ने मेरे लिए एक अच्छा-सा भजन गा दिया। क्या हुआ? क्या किसी ने मेरे साथ कुछ अच्छा आज किया व्यवहार? क्या मैंने किसी को हेल्प की? मैंने मेरे पापा का भई आज एक लेटर पोस्ट कर दिया या मैंने मेरी मम्मी को कुछ सिखा दिया या मैंने मेरे भाई को होमवर्क में हेल्प कर दी, क्या किया? एक छोटी-छोटी चीज़ें, ये छोटी-छोटी चीज़ें हम लिखते हैं। अब लिखना क्यों ज़रूरी है? जब हम लिखते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ भई, मेरे साथ कितना कुछ तो अच्छा हो रहा है दिन में और मैं भी कितना कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो इससे हमारा जो मॉरल होता है, हमारी जो नैतिकता होती है, वो बढ़ती है। वो नैतिकता बढ़ती है और ये चीज़ अंदर तक असर करती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो जो किसी ने बोला ना सेल्फ सैटिस्फैक्शन चाहिए, स्पिरिचुअल फिटनेस में वो मिलता है, तो वो क्यों में कहाँ से आता है? जब हम ऐसा सब करते हैं, तब वो सेल्फ सैटिस्फैक्शन आता है। एक ऐसा आनंद आता है जिसको हम शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते। वो आनंद कब आता है जब किसी की हम मदद करते हैं, छोटा-छोटा करते हैं, उसकी उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो देखते हैं। जैसे आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आपने एक बच्चे को एक छोटी-सी चॉकलेट थमा दी और वो जो उसने जो चॉकलेट खाई और हम जो रोज़ चॉकलेट खाते हैं, तो उसकी जो स्माइल देख के हमें खुशी होती है, वो अलग होती है। तो ये जो है वही तो रही सही बात है, वही तो हम चाहते हैं कि हम पाएँ। तो जब ये मिलता जाएगा, तो अंदर से जो आपकी जो आत्मा है, वो तृप्त होती जाएगी, खुश होती जाएगी और फिर वो खुशी आपके अंदर से बाहर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे-जैसे वो बाहर रिफ्लेक्ट होगी, आपको और आनंद आएगा और आप अच्छा काम और करेंगे और अपने आप से भी और जुड़ेंगे। तो जो कॉन्फिडेंस की बात थी कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो कॉन्फिडेंस भी ऐसे बढ़ता है। तो कभी भी कुछ भी खराब हो, अपना प्रैक्टिस ऑफ काइंडनेस छोड़िए नहीं। कभी-कभी ऐसे खराब अनुभव भी होते हैं, पर हम नहीं जानते कि वो आगे जाके हमें कहाँ लेके जाएँगे। तो हमें हमारी एक्ट ऑफ काइंडनेस मेंटेन करके चलना है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, जैसे-जैसे आप लिखते जाएँगे, आपको पता चलता जाएगा कि कितना सारा काइंडनेस आप में भरा है और लोगों में भरा है और लोग आपको कितनी मदद करते हैं पूरे दिन में, ठीक है ना? तो तीसरी बात पे चलते हैं कि तीसरी क्या चीज़ हम कर सकते हैं ये काइंडनेस के साथ, तो वो है थैंक यू बोलना, बहुत ही ज़रूरी है। ये हम भूल जाते हैं। हम अब एप्रिशिएट करते ही नहीं हैं। क्या करते हैं हम, ये तो भई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उसको तो ये करना ही था, उसको तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। हम ऐसे करके छोड़ देते हैं। पर उसकी ड्यूटी थी, पर उसने आपके लिए किया तो सही, तो हमें उसका ग्रैटिट्यूड मानना है, उसे थैंक यू कहना है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये एटीट्यूड हमारे में आता है, तो इसकी वजह से हमारा अंदर से जो बदलाव होना शुरू हो जाएगा, वो हमें हमारे तक पहुँचाएगा। जो हमें अंदर जाना है, वो हमारे तक उसको लेके जाएगा और आप देखेंगे कि इससे आपके अंदर इतना सारा बदलाव आएगा, जो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के बाद ही आपको पता चलेगी कि इसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको कोशिश कीजिए। अब इसमें भी ग्रैटिट्यूड माने थैंक यू क्यों बोलना है और थैंक यू किसको बोलूँ? तो आपको एक ग्रैटिट्यूड जार बनाना है। आप एक छोटा-सा डब्बा ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए कोई भी आपके घर में कोई ऐसा जार पड़ा है उसको ले लीजिए और हर रोज़ आपको क्या करना है, आपको रात को सोचना है कि ऐसी क्या-क्या चीज़ें मेरे साथ हुई जिसके लिए मुझे आज थैंक यू की नोट बनानी है। और आप उसमें लिखिए, एक छोटी-सी नोट बनाइए उसमें लिखिए कि आज मैं जब उठा तो मैं स्वस्थ उठा।
तो भगवान ने मुझे उठाया ना, चलिए भगवान में नहीं मानते हैं तो नेचर ने, कोई पावर तो है ना जिसने मुझे उठाया, तो नेचर ने मुझे उठाया, ठीक है। एंड वो नेचर ने जब मुझे उठाया तो उसकी वजह से मैं आज काम कर पाया। तो मेरा पूरा दिन आज मैं काम कर पाया क्योंकि नेचर ने मुझे उठाया। मुझे आज मेरी मम्मी ने खाना दिया, बढ़िया खाना दिया, तो मम्मी का थैंक यू मानिए कि आपको रेडी टू ईट खाना मिल रहा है। लोगों को खाना नहीं मिलता है, बना बनाया खाना नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपके घर पे एक थाल भर के आपके सामने 3 टाइम 2 टाइम खाने को तो मिल रहा है। तो उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड मानना है कि हम घर बैठे कुछ खा पा रहे हैं, हम घर बैठे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, हम घर बैठ के अपने आप को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम पूरे स्वस्थ हैं, हमारा नाक कान आंख पूरा शरीर चल रहा है, कोई भी कुछ भी चीज डिफेक्टिव नहीं है। तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। सोचिए अगर हमारी आंखें बंद हो गई या हमारा हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा है, तो हम कैसे काम करते? बहुत मुश्किल होती है जिनके साथ ये सारी चीजें होती हैं, तो जीवन जीना बहुत कठिन है। तो हमारे पास हमारा बहुत बढ़िया शरीर है, हमारे पास आजू बाजू हमारे लोग हैं, हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं, ये सब चीजें कम नहीं है। जिसके पास घर ही नहीं है, कोरोना में वो कहाँ जाएगा? जस्ट जस्ट इमेजिन, कहाँ जाएगा वो इंसान जिसके पास कोई घर नहीं है, छत नहीं है, कैसे बचेगा वो वायरस से? बड़ी मुश्किल है। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बहुत जरूरी है। और हमें कई बार क्या होता है, रियलाइज नहीं होता है कि ये चीज थैंक यू के लायक है या नहीं। तो इसलिए हमें ग्रेटिट्यूड जार बनाना है, एक हमें बॉक्स बनाना है जिसमें हम रोज रात को बैठ के सोचेंगे कि मुझे आज किसको थैंक यू बोलना है, ऐसा क्या हुआ जिसको मुझे थैंक यू या ग्रेटिट्यूड बोलने की जरूरत है। उससे क्या होगा, आप अपने आप को पहचानने लगेंगे, आपकी परिस्थितियों को पहचानने लगेंगे और धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए आपको थैंक यू कहने की जरूरत है। कुछ ऐसा है जो आपका जीवन चला रहा है। जब आप ये सारी चीजें समझने लग जाएंगे तो आप अंदर जुड़ना शुरू हो जाएंगे और इसकी वजह से आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा, जो आपको आप अपने अपने अंदर लेके जाएगा, अपने तक पहुंचा देगा। जब आप अपने तक पहुंच जाएंगे तो फिर तो कुछ रहता ही नहीं है, फिर वहां से ही आनंद आएगा, वहां से ही प्रकाश आएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड बहुत ही अच्छा है। कई लोग इसको प्रेयर के फॉर्म में भी लेते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए ग्रेटिट्यूड को। जब प्रेयर की बात करेंगे तो थोड़ा उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड थर्ड पॉइंट हम याद रखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस पॉज, बहुत ही असेंशियल है। भाग दौड़ वाली अपनी फास्ट वाली लाइफ में हम रुकना ही भूल जाते हैं, बहुत मुश्किल, रुकते ही नहीं है। बस सुबह गाड़ी शुरू हुई और चले 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 रात तक चलते ही रहे। वो दिमाग की गाड़ी भी चलती है और दिल की गाड़ी तो पता नहीं कहाँ होती है। पूरा दिन हम भाग दौड़ करते रहते हैं, रुकते नहीं है। टेक अ पॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लो डाउन बहुत जरूरी है। 2 मिनट रुक जाइए, सोचिए कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बहुत ही असेंशियल है। इसके लिए सीधी सरल एक आपको टेक्निक बताती हूँ कि कैसे पॉज लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप माने घर पे हैं, अभी तो काफी लोग घर पे भी होंगे, घर से काम कर रहे होंगे, वर्क फ्रॉम होम, जैसे मैं घर से काम करती हूँ। तो आप अपने मोबाइल में हर 1-2 घंटे के ऊपर एक छोटा सा अलार्म लगा दीजिए और वो अलार्म में ही शब्द डाल दीजिए पॉज। और आपको क्या करना है, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट जहां कहीं पे भी है वहां बैठ जाइए या रुक जाइए फॉर 1 मिनट ओनली एंड ट्राई टू गो विद इन। अंदर जाइए, मेरी सांस कहाँ चल रही है, मैं कहाँ हूं, क्या विचार आ रहे हैं, बस इतना आपको देख लेना है। इतना करने से भी आप देखेंगे कि आप अवेयर हो रहे हैं, जो वो बोलते हैं ना माइंडफुलनेस बढ़ाना है, तो आपकी वो क्षमता बढ़ रही है और आप धीरे धीरे पॉज लेते हुए सही दिशा में जा रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। हम लोग इतना भागते हैं कि फिर पता ही नहीं चलता कि आज के दिन में मैंने क्या कर डाला। और विचार हमारे एक दिन में लगभग 60 टू 70,000 विचार चलते हैं। तो इसको कहाँ जाके अटकाएंगे, कहाँ से रोकेंगे? तो इसको हमें कंट्रोल कैसे करना है, बीच बीच में पॉज लेना है। अगर आप ये कर सकते हैं अलार्म रख के हर 1 मिनट, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट, बहुत बढ़िया। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से आप अलार्म लगाइए कि मैं 2 घंटे के बाद फ्री हो रहा हूँ
तो मैं अलार्म लगा देता हूँ। अगर इसमें सेशन में कहीं टीचर्स हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं कि एक क्लास खत्म हो गई, दूसरी ले रहे हैं, तो उसके बीच में जो ब्रेक का टाइम है अपने साथ रहिए, किसी से बोलिए नहीं, गो विद हिम, जस्ट क्लोज योर आईज, सिट डाउन, स्थिर हो जाइए, स्लो डाउन, गो विद इन, जस्ट 1 मिनट पॉज, दिस मेक्स अ डिफरेंस। पर्टिकुलरली उस टाइम पे जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत बौखला गए हैं और बहुत परेशान हो गए हैं और कुछ सूझ नहीं रहा है, तो एक लंबी सी सांस लेके 1 मिनट का पॉज लीजिए, बहुत आपको देखिए बहुत फायदा करेगा। ये चीज आपके बाहर वाले जो बाहर का जो पूरा आपका वाइब्रेशन है उसको आपको अंदर जाने के लिए समय दे देगा। और जब हम रुक जाते हैं तो उस मोमेंट में चीजें बदल जाती हैं, हमारा थॉट बदल जाता है। ये बहुत ही सटल प्रक्रिया है, ये इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है कि जिसको हम समझा नहीं सकते हैं, पर वो रुक जाने की वजह से वो मोमेंट बदल जाती है। और जब आपका वो समय बदल जाता है तो आप क्या काम करने वाले हैं वो पूरी चीज बदल जाएगी। और उस मोमेंट में आप अपने आप से अगर जुड़ गए तो अंदर से जो चीज आपको इंट्यूशन जिसको बोलते हैं वो जब बाहर आ जाएगी तो आप हमेशा जो करेंगे वो सही ही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम अच्छा कर सकते हैं, हम बोलते हैं ना दिल से काम करो, तो वो दिल से नहीं, एक्चुअली वो आत्मा से काम होता है। तो वो आत्मा तक आप पहुंच गए, तो अगर वो आत्मा आपको बता रही है तो वो तो दिव्यता का स्वरूप है, प्योर है, एकदम प्योरिटी भरी हुई है, तो वो आपको कभी गलत दिशा में ले ही नहीं जा सकती। तो वो स्पिरिचुअल आपकी फिटनेस, आप कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉज से, और आपके मसल्स, स्पिरिचुअल मसल्स कितने स्ट्रांग हुए हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कितना लाभ हो रहा है। तो फिर आपको बाहर डिसीजन मेकिंग के लिए बाहर किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से ही सारी चीज आएगी। तो प्रैक्टिस पॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुकने की प्रैक्टिस कीजिए, स्लो डाउन हो जाने की प्रैक्टिस कीजिए। आज के जमाने में हम रुकते ही नहीं हैं, चलते जाते हैं, और कई लोग तो दौड़ते ही रहते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा रुकें। 5वें पॉइंट पे जाते हैं कि 5वां पॉइंट हम क्या करेंगे। तो ये मैं जो बता रही थी कि हमें प्रेयर्स करना है, प्रेयर्स करना बहुत जरूरी है। तो डू प्रेयर्स रेगुलरली, एक एक समय बांध लीजिए जब आप हमेशा प्रेयर करें। अब प्रेयर का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं मांगती फिरूं भगवान से, ये मुझे चाहिए, ये मुझे दे दो। प्रेयर माने मांगना नहीं, प्रेयर का मतलब होता है खुद से बात करना, अपने अंदर जो दिव्यता है उससे जुड़ना और अपने भगवान से बात करना। जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं किसको बताऊं, कहाँ जाऊं, तो आप दिल खोल के अपने भगवान या जिसको भी आप मानते हैं, आप नेचर को मानते हैं, चलिए भगवान को नहीं मानते, तो उस कुदरत के सामने आप दिल खोल के बात कीजिए, उसको बोलिए कि आपको क्या हो रहा है। ये अगर आप सीख गए बात करना तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहुंच जाता है। और बहुत सारा ऐसा दुनिया में है जो आपकी मदद के लिए आएगा, तो उसको आप बढ़ावा दीजिए। उसको क्यों हम यहाँ पे ही अटका देते हैं। तो प्रेयर माने ऐसा नहीं कि मैं 2 4 5 भजन गा लूं और हो गया। भजन से शांति मिलेगी, पर जब हम जुड़ते हैं अपने आप से और वो जो ऊपर वाला पावर है, सबसे बड़ा पावर, उससे जुड़ते हैं, तो वो अलग ही दिशा होती है, वो अलग ही चीजें होती हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं, मेरे मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, तो आप प्रेयर कीजिए, बैठ जाइए और उसे याद कीजिए, और उसको ये भी बता दीजिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं प्रेयर कैसे करूं। देखिए आपकी मुश्किल कैसे आसान होती है, अंदर से आएगी चीजें। आपको आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गुरु, कोई रिलीजन, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अंदर से जो आता है वही आपको बोलेगा कि हाँ तू इस तरह से प्रेयर कर या ये चीज कर। पर वो जोड़ने के लिए आपको रेगुलरली प्रेयर करना बहुत ही जरूरी है। इसका एक समय बांधिए। जब आप समय बांध लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारी प्रक्रिया, जो हमारा दिन का पूरा रूटीन सेट होता है उसमें जुड़ जाता है, तो हम उसको मिस नहीं करते हैं। तो आइडियली आप मॉर्निंग या इवनिंग में कीजिए, या फिर अगर बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है तो कम से कम सोने से पहले 2 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। तो सोने से पहले 2 मिनट आप प्रेयर करना शुरू कीजिए, प्रेयर कीजिए, अपने साथ बैठिए 2 मिनट, और आपके दिल में जो आता है वो भगवान से बोलिए, अपने आप से बोलिए कि क्या आपको हो रहा है, आपको क्या चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आप जुड़ते हैं।
लोगों से जुड़ते हैं, सबसे जुड़ते हैं, वो प्रेयर में बहुत शक्ति होती हैं। जो चीज़ें हम खुद से कभी नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें आप प्रेयर से कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ आप किसी के और के लिए भी आज़मा सकते हैं। आपको किसी की मदद करनी है, अभी कोरोना में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भई मैं मेरे शहर में हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा रिलेटिव है या मेरा कोई ऐसा प्रियजन है, जो किसी और शहर में दुःख में है, अब उसकी मैं क्या मदद करूँ? उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसकी शक्ति अलग होती है। वो हमारे लिए भी काम करता है और दूसरों के लिए भी बहुत कल्याणकारी होता है। तो प्रार्थना कीजिए, उसमें जो बल है, वो बल सीधा अंदर से आता है, वो बल हमें ऊपर से जो परमात्मा है, उसकी शक्ति से जोड़ता है। तो इसको मत छोड़िए, ये आपको बहुत स्ट्रेंथ देगी, ये आपका स्पिरिचुअल मसल बढ़ाएगी। इसको बढ़ाने के लिए रेगुलरली प्रार्थना कीजिए, इसको सीरियसली लीजिए। 2 टाइम अगर आप कर सकते हैं तो 2 टाइम प्रार्थना कीजिए, वरना सोने के टाइम पे तो करना ही करना है। शाम को जब सूरज ढलता है और सुबह जब सूरज उगने का समय होता है, अगर उस टाइम पे आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि जो ये कुदरत है, वो बहुत बैलेंस चलती है, क्योंकि ये डॉन और डस्क का टाइम होता है। तो उस टाइम पे नेचुरली हमारे वातावरण में ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, जो ये जब हम प्रेयर करेंगे तो हमें और हेल्पफुल करेंगे। तो अगर आप ऐसे सूरज उगने वाले टाइम पे और जब सनसेट होता है, उस टाइम पे अगर आप ऐसा करते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल। वो आपको और ज़्यादा आपकी प्रेयर को बलदायी बनाएगी और आपको प्रेयर करने में भी हेल्प करेगी। कई सारी ऐसी थियरीज़ भी चली हुई हैं कि इस टाइम पे जो गुड स्पिरिट्स होते हैं, जो अच्छी आत्माएँ होती हैं, वो हमें देखते हैं इस टाइम पे। अब ये तो हमारा माने मानने का विषय है, जो मानते हैं वो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई नहीं। पर ऐसा एक थियरी चला है कि जो गुड स्पिरिट्स होते हैं, वो हमें देखते हैं कि अच्छा ये बच्ची, ये लड़का, ये लड़की, ये बहन जी प्रार्थना कर रहे हैं, चलिए मैं उसकी मदद करता हूँ। तो वो हमारी मदद के लिए आते हैं। तो हमें अगर मदद चाहिए, ऊपर से मदद चाहिए, तो हमें प्रार्थना से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना का बल अपने आप एक बहुत बड़ा बल होता है। एक कहावत है, प्रेयर्स कैन मूव माउंटेन्स। तो प्रेयर्स कीजिए और शेक द माउंटेन्स टू द हाईएस्ट। आगे देखते हैं कि और हम इस दिशा में क्या कर सकते हैं। तो हमें जो करना है वो है, ये हमारी आखिरी वाली प्रैक्टिस आज के सेशन के लिए, और वो है प्रैक्टिसिंग कामनेस। माने शांत होने की ज़रूरत है। हम कैसे शांत होंगे, ठीक है? हमें हमें किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे सरल तरीका है टू बी काम, ओके? तो शांति माने जो हमें चाहिए अंदर से शांति, वो पीस, वो अलग। पर ये जो है वो है ऊपर से शांत हो जाना, स्थिर हो जाना। तो ये हमारी कामनेस हम कैसे लाएँगे? तो इस कामनेस को लाने के लिए हमें हमारे श्वास, हमारे ब्रीदिंग से जुड़ना ज़रूरी है। क्योंकि जो हम साँस लेते हैं, वो साँस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा वाइटल, प्राणवायु बोलते हैं ना, वो वाइटल हमारा एनर्जी सोर्स है। वो बंद हो जाएगा तो हम गए। तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मैं यहाँ कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊंगी, आपको जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी लगती है आप कीजिए। अनुलोम विलोम कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, सिर्फ सांस को देखने की प्रक्रिया कीजिए, पर कभी अपने आप को सांस से जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। जितनी बार आप दिन में अपने आप को सांस से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, उससे क्या होगा, आपका आपका स्टेबिलिटी, कामनेस बढ़ेगा। जितने काम होते जाएंगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक कहावत ऐसी भी चली है, एक प्रोवर्ब है, एक थॉट है, एक्टिवली काम होना। माने एक्टिवली काम होना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक्टिविटी करते हैं और साथ-साथ में हम काम भी हैं। अगर आप अंदर से स्थिर हैं, हिले नहीं, तो डिसीजन मेकिंग या कोई भी बाहर की सिचुएशन आपको कभी नहीं हिला पाएगी। पर ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके लिए समय नहीं निकालेंगे, ये सारा 1 घंटे का चर्चा करना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है, पर जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। हम अपने आप तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हमें जैसे डीप ब्रीथिंग आपको करना है, अब लंबे साँस, गहरी साँस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप उसको दिन में फिक्स कर लीजिए। जैसे हमने अलार्म सेट कर दिया कि मैं 1 मिनट
बीच बीच में रुकूंगा, वैसे ही आप अलार्म सेट कर दीजिए कि मैं दिन में 4 बार या 5 बार डीप ब्रीदिंग करूंगी। भाई 1 मिनट अलार्म लगाया और बैठ के 5 बार डीप ब्रीदिंग करूंगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप काम होना शुरू होंगे। ऐसे लोग जो बाहरी स्तर पे बहुत बहुत ही टेंशन वाले होते हैं, जिनका स्वभाव बहुत चिंता वाला है, बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव रहते हैं, या जो बहुत रेस्टलेस रहते हैं, बहुत ज्यादा थॉट्स आती रहती हैं, ऐसे लोगों को ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिंपल तरीका है, अगर आप अनुलोम विलोम या कोई भी ब्रीदिंग एक्टिविटी नहीं जानते हैं तो कोई चिंता नहीं, पर आप लंबी सांसें तो ले ही सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं जाता है। 1 मिनट में तो आप आराम से 5 या 6 बार सांस ले सकते हैं। तो बैठ के बस लंबी सांसें लीजिए, बीच बीच में जब जब आप ले सकते हैं। सोने का टाइम हुआ, प्रेयर करने वाले हैं, तो 1 मिनट लंबी सांसें भरिए और 1-2 मिनट प्रेयर कीजिए और आराम से सो जाइए। आप देखेंगे इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपका जो बॉडी फिजियोलॉजी है, जो आपके सेल्स हैं, वहां तक ये पीस जाता है। तो जब आपका शरीर फिटनेस फील करना शुरू हो जाएगा, मन स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, तो हमारा मन, हमारा शरीर भी हमें आत्मा के अंदर का अनुभव करने के लिए प्रेरित करेगा और वहां तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करेगा। जब हमें हमारी ही मदद मिलना शुरू हो जाएगी तो कुछ बचता ही नहीं है, आराम से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और अपनी स्पिरिचुअल फिटनेस को बढ़ाना है। जब आपकी स्पिरिचुअल फिटनेस बढ़ती जाती है तो आपका वेलनेस बढ़ता है, और जब आपका वेलनेस बढ़ता है तो आप अपने आप से जुड़ते हैं, और वो सारी जो खुशी और आनंद आपको मिलता है वो फिर आपको दूसरों के लिए भी वो प्रेरित करेगा और दूसरों को भी वो आनंद आप पहुंचा पाएंगे। तो मेरी ओर से आज के इस सेशन में ये 6 टिप्स आप कोशिश कीजिए जो मैंने अपने जीवन के अनुभव से आपको दी है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में आप डालिए, मैं क्वेश्चन ले सकती हूँ। हमारे पास 3-4 मिनट और हैं तो हम क्वेश्चन थोड़ा ले सकते हैं। तो जल्दी से आप, अगर आपके पास 2-4 क्वेश्चंस हैं तो हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि काफी कुछ क्लियर है और कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं आप यस सबको मैम। शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सबका स्पिरिचुअल फिटनेस बढ़े। कोरोना के टाइम में आप सब इसी तरह से माइंड सेलो से जुड़े रहें। माइंड सेलो का भी मैं एक बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सबसे जुड़ने के लिए। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, ma'am, for your beautiful greetings and your kind words that you have given in this webinar. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम के फादर भी हैं इस वेबिनार में, उन्होंने कमेंट किया दैट शी इज रियली ही इज रियली प्राउड ऑफ यू। और वाकई में हम सबको आप पर नाज है, आपने जिस तरीके से एक डीप और ह्यूमन एक क्वेश्चन है, मैं ले लूंगी, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। वंदेश कुमार का एक क्वेश्चन है, हाउ स्पिरिचुअलिटी टू जो होता है, हम क्या फील करते हैं, महसूस कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ होता है। माने टू बी वेल, तो वेल बीइंग हम कब फील करते हैं, जब हम खुशी महसूस कर रहे हैं, जब हमें लग रहा है कि हम बहुत शांति महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तब होती हैं जब अंदर से शांति और खुशी आती है। तो वो कब आएगा, जब आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस बढ़ेगी। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी वेलनेस से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इट इज नॉट ओनली अ टॉपिक ऑफ फिजिकल फिटनेस and mental fitness. माने wellness is not a topic of only that, but wellness is also about how you feel. So आप physically और mentally बहुत स्वस्थ हो सकते हैं, फिर भी आप खुशी फील नहीं कर रहे हैं, then you are not well. So that is the reason wellness से जुड़ना है तो spiritual fitness होना जरूरी है। Thank you. थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छे से, और आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल मैम?
तो आप ओके। इसका आंसर देना चाहें हाँ तो जी, दे हाँ सकते जी। हैं 1 मिनट में। देखिए, रिलीजियस होना माने, हाँ, हम जो रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, जो धर्म का काम करते हैं, जो कोई भी माने हम क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, तो उसमें जो आपके रिलीजियस बुक्स वगैरह आप पढ़ के जो उसके रेलेवेंट जो आप डेवलपमेंट करते हैं वो रिलीजियस है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि रिलीजियस होने की वजह से आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, पर काफी लोग क्या करते हैं कि जब वो रिलीजियस से जुड़ जाते हैं तो वो कर्मकांड से जुड़ जाते हैं। वो धार्मिक होने की वजह से सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, पर पूजा पाठ करते हुए अपने आप से जुड़ना भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो दिशा आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं लेके जा रही है। पर अगर आप कर्मकांड सही तरीके से कर रहे हैं, उसको समझ के आप अपने आप से जुड़ के कर रहे हैं, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, काफी लोग उसका एक्चुअल मीनिंग ही भूल जाते हैं। जब आप कर्मकांड या पूजा पाठ करते हैं तो मन तो कहीं और कुछ और सोच रहा है, तो वो सिर्फ एक क्रिया रह जाती है, क्योंकि वो आपके रिलीजियन का एक पार्ट है। तो आपने करना है तो आपने किया, पर आप अपने आप से नहीं जुड़ रहे, आपका मन तो कुछ और ही सोच रहा है। कोई सीरियल के बारे में सोच रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, क्या करना है उसके बाद वो सोच रहे हैं, पर आपको वो गिल्ट फीलिंग नहीं हो, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, बैठ के आपने पूजा पाठ कर लिया। तो वो आपके साथ जुड़ने का माध्यम फिर नहीं रहता है, तो हम वो मिस कर जाते हैं। अगर आप वो चीजें करने की वजह से अपने आप से जुड़ पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, तो उसका रिलीजियन का सही इस्तेमाल हुआ कहेंगे। पर रिलीजियन इज अ टूल, वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है अपने आप तक पहुंचाने के लिए। वो खुद में स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो स्पिरिचुअलिटी लाने के लिए आपके पास एक माध्यम है, उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने आप तक। पर अगर सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप यही धर्मकांड और कर्मकांड में रह जाएंगे, और आप ना खुदा को पाएंगे ना अपने आप को पाएंगे, तो मुश्किल हो जाती है। मैम एक और क्वेश्चन आया हुआ है ऋषभ ठाकुर का, और आप विपासना मेडिटेशन और इन सब से जुड़ी हुई हैं कि तो आप इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर दे पाएंगे। हाउ मच मेडिटेशन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस? अगर मेडिटेशन कितना कारगर रहा है, क्योंकि आप मेडिटेशन से डायरेक्टली प्रैक्टिस कर रही हैं और जुड़ी हुई हैं, तो आप इसका बेहतर आंसर दे पाएंगी। तो प्लीज मैम प्रोसीड। ऋषभ जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली कोई भी किस्म का मेडिटेशन, हमारे इंडिया में 400 से ऊपर किस्म के मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस पाए गए हैं। आप कोई भी प्रकार का मेडिटेशन करेंगे, वो साइंस में भी प्रूवन है, वो स्ट्रेस रिड्यूस करता है। अभी ये एक बहुत बड़ा और लंबा विषय है। इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इमोशनल फायदे साइंस में लिस्ट आउट है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी अब साइंस भी इसको मानती है, और इसीलिए अब साइंस काफी सारी टेक्निक्स को प्रोत्साहन भी देती है कि हमें ऐसी सारी टेक्निक्स करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा मेंटल फिजिकल हेल्थ रिड्यूस हो सकता है। मैं आपको सभी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि वो बहुत बड़ा और लंबा विषय है, पर एक चीज कहूंगी कि ये जो स्ट्रेस है वो हमारे ब्रेन के एमिगडाला से जुड़ा हुआ है, और ये एमिगडाला जो होता है वो एक्चुअली हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के साथ जुड़ा हुआ छोटा सा एक बिंदु होता है। ये जो बिंदु है, जब स्ट्रेस होता है तो ये बहुत ज्यादा नो एक्टिव हो जाता है, और फिर क्या होता है, उसकी एक पैटर्न बन जाती है, फिर वो बंद नहीं होता है। तो आपको हर छोटी चीज में वो एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। तो ये एमिगडाला को कंट्रोल करने के लिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसकी ये पैटर्न चेंज होती है, और अब उसके बेस के ऊपर नई थियोरी साइंस में आई है जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी माने आप अपने ब्रेन का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे। वो बोलते हैं ना 21 दिन में हैबिट चेंज कर सकते हैं, वो एक्चुअली हम कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से अपने ब्रेन के ऊपर काम करें। तो हम जो ब्रेन का फंक्शनिंग है, उसका जो पाथवे बना है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम चेंज कर सकते हैं, और ये एमिगडाला की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली मेडिटेशन से आप डी स्ट्रेस होते हैं, और ये अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। थैंक यू मैम। और अभी क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। लाइक अमन कुमार जी का क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प अस बूस्ट आवर प्रोडक्टिविटी एंड इनहेंस द क्वालिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लाइफ? हाउ इट इज कनेक्टेड टू नेचर? नेचर के साथ हमारे स्पिरिचुअलिटी का किस तरीके से एक कनेक्शन होता है, वो अमन कुमार जी का सवाल है। अब
अच्छा, अमन जी, आपके 2 क्वेश्चंस को मैं तोड़ के जवाब दूंगी। स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है? तो जब हम अंदर से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी अंदर से इंक्रीज होगी। वो कैसे होगी? कि जैसे हम मेंटली ड्रेन हो जाते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो या तो इमोशनली थक जाते हैं, फटिक लगता है उनको, या मेंटली ड्रेन हो जाते हैं। तो ये जो ड्रेन हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम बाहर से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए और जो हमारी एनर्जी है वो रिचार्ज नहीं हुई। हम ड्रेन कब हुए? जब अपनी एनर्जी आपने खो दी सारी। तो आपको इमोशनली रिचार्ज होना है, आपको अंदर से अगर वो मेंटल रिचार्ज होना है, तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा अपने स्पिरिट से, क्योंकि आत्मा कभी ड्रेन नहीं होती। आत्मा तो अनएंडिंग है। तो उसको पावर कहाँ से मिलती है? क्योंकि वो डिवाइन है, तो वो डिविनिटी से जुड़ी हुई है। तो वहां से जो एनर्जी आती है वो आपको कभी ड्रेन नहीं होने देगी। तो आप बिना थकान के काफी सारी चीजें हैंडल कर पाएंगे। जब आपकी मेंटल इमोशनल थकान कम हो जाती है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये वहां काम करती है। और जब आप मेंटली और इमोशनली स्टेबल हैं तो ऑब्वियसली उसकी आपके फिजियोलॉजी के ऊपर भी तो काफी असर पड़ती है। तो फिजियोलॉजिकली भी आप कम बीमार पड़ेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये जो मैंने कहा एंड्योरेंस और एम्पैथी वगैरह जब आप आपके अंदर बढ़ता है, तो अभी तो ऐसा पाया गया है कि जो लोग कंपैशन, लोग दूसरों के लिए करुणा रखते हैं, तो करुणा की भी फिजियोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। दलाई लामा जी ने पूरा एक अपना साइंटिस्ट के साथ एक ग्रुप बनाया है जो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि कैसे करुणा की ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर असर हो रही हैं। और उसमें उन्होंने पाया है कि हम हमारी अंदरूनी शक्तियां जब डेवलप करते हैं तो ओवरऑल हमारा स्वास्थ्य, जो वेलबींग की व्याख्या है, वो हम काफी पा लेते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि हम कैसे कनेक्ट हो जाते हैं नेचर से, देखिए हमारे आजू बाजू हर एक इंसान, उसके अंदर भी तो आत्मा ही है, वो प्योर वाली आत्मा। तो जब आप प्योर होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी आत्मा वो दूसरी वाली आत्मा से कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि आप वो व्यक्ति से बाहरी तौर से नहीं जुड़ रहे हैं, अंदरूनी तौर से जुड़ना शुरू हो गए। तो वो व्यक्ति हो सकता है, नेचर कैसे, तो आपके सराउंडिंग में जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी अपनी एक कॉन्शियसनेस रहती है। तो वो प्लांट्स हैं, वो जो जो पेड़ पौधे होंगे, जो पंछी होंगे, उन सबकी अपनी एक कॉन्शियसनेस है। तो धीरे धीरे आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं आपका, क्योंकि आप अंदर से बैलेंस होना शुरू हो रहे हैं। तो वो बैलेंस ही एक्चुअली नेचर का बैलेंस है। तो जब नेचर का बैलेंस और आपका एक साथ अलाइनमेंट हो गया तो आप अलग तो है नहीं, हम सब नेचर में ही तो जी रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप कनेक्शन फील करते हैं, तो उससे जुड़ जाते हैं, तो ऐसे आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो आप जिस तरह से फिर नेचर को महसूस करेंगे, वो फीलिंग भी आपकी अलग रहेगी जो दूसरे लोग नेचर को महसूस करते हैं। तो इसलिए हम तो ऐसा भी कहते हैं कि टू गेन द एनर्जी आपको बार बार नेचर में जाना चाहिए। क्योंकि हम जब खुली हवा, खुले गार्डन में घूमते हैं, पेड़ पौधों के साथ रहते हैं, तो उनके गुड वाइब्रेशंस हमारे भीतर जाते हैं और हमें अच्छा लगता है। क्यों लोगों को गार्डन में जाना अच्छा लगता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो वो हमारे अंदर तक जाता है और हमें अंदर से अच्छा लगता है। तो ऑटोमेटिक हम नेचर से जुड़े हुए हैं, हम नेचर से कोई अलग इंसान तो है नहीं, हम उसी के भाग हैं, ये पृथ्वी के ही तो भाग हैं। तो ऑब्वियसली हमारा कनेक्शन बना हुआ है, पर हमें वो फील कब होता है? जब हम अंदर से जुड़ जाते हैं तो हमें वो फील होना शुरू हो जाता है। वरना कोई सेपरेट कनेक्शन से हम माने निकल गए ऐसा तो है ही नहीं, कनेक्शन तो बना हुआ ही है। पर फीलिंग हमारी तब आती है जब हम खुद से जुड़ जाते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन इन द सेटिस्फैक्टरी वे। यस मैम, आपने काफी सारे एक और क्वेश्चन आया हुआ है अमन कुमारी जी की तरफ से, हाउ आवर 360 ग्रोथ एंड बीइंग स्पिरिचुअल आर कनेक्टेड। मतलब कि हमारी 360 मतलब ऑल डायमेंशंस में जो ग्रोथ है और स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से कनेक्टेड है, एंड व्हाई एवरीवन शुड प्रैक्टिस इट स्पिरिचुअलिटी। देखिए स्पिरिचुअलिटी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, व्हाई एवरीवन शुड प्रैक्टिस, बिकॉज एवरीवन शुड नो देमसेल्व्स। अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज टू नो व्हाट इज योर पर्पस ऑन दिस ग्लोब। अब वो कब पता चलेगा? व्हेन यू नो योरसेल्फ। तो द बेस्ट वे टू नो वन सेल्फ इज
टू गो स्पिरिचुअल, दैट्स द ओनली रूट. अब स्पिरिचुअलिटी में आप कोई भी पाथ ले लो, दैट इज अप टू योर ओन जर्नी, आपकी जर्नी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पाथ लेना है. बट अगर आप वो चूज कर लेते हैं और आप उस पाथ पे चले जाएंगे, तो उससे फायदा क्या होगा कि आप अपने आप को रियलाइज करना शुरू हो जाए कर पाएंगे, जो हमने शुरू में देखा, सेल्फ रियलाइजेशन. तो जितना आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, आपका डायमेंशन बढ़ेगा. तो जो आपका पहला क्वेश्चन है 360 ग्रोथ, वो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइन एनर्जी जो आपके अंदर पड़ी है, उसका एक अलग डायमेंशन, एक अलग जोन रहता है. तो वो तभी हो सकता है जब आप स्पिरिचुअल हुए, वरना आपका 360 ओवरऑल डेवलपमेंट एक्सटर्नली होगा, पर जो डायमेंशंस हमें डेवलप करना है वो नहीं होगा. और हमारा कंट्रीब्यूशन एज अ ह्यूमैनिटी भी होता है, सिर्फ मैं मेरे ग्रुप नहीं है. अगर हम जितने लोग ग्लोब पे हैं, अगर सब रहते हुए सब अपना अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ग्रोथ बढ़ रहा है. तो अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डायमेंशन चेंज होगा, तो ओवरऑल ह्यूमैनिटी का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, एंड देन वी विल बी समथिंग डिफरेंट. देन वी आर नो मोर व्हाट वी आर प्रेजेंटली. तो ये पूरा एक अलग विषय है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, ये पूरा अलग विषय है, ठीक है. और डायमेंशंस भी अलग विषय है, पर मैं समझती हूँ ये आपको काफी कुछ आइडिया दे जाएगा. और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इट हेल्प्स अस टू टैकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, देखिए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट वे टू लर्न. तो मैं कहूंगी कि जो 6 स्टेप्स हमने आज डिस्कस किए हैं, वो 6 स्टेप्स आप 2 महीना फॉलो करके तो देखिए, फिर आप खुद ही बोलेंगे आपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम किस एंगल से उसको टैकल किया. आपका जो लाइफ देखने का नजरिया और परसेप्शन है, वो बदल जाएगा, जो अगर आप ये 6 स्टेप्स फॉलो करना शुरू कर देंगे. जब हमारा नजरिया बदल जाता है, तो हम लाइफ को दूसरे तरीके से देखते हैं, तो हम समझ पाते हैं. जो वो बोलते हैं ना कि एक न्यूट्रल रह के हमें चीजों को देखना है, तो आपका भाव बदल जाएगा लाइफ के लिए, दूसरों के लिए. तो ऑब्वियसली आप लाइफ के प्रॉब्लम के हिसाब से देखेंगे नहीं. आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको स्टडी करना है, देखना है, तो प्रॉब्लम से ऊपर उठ के देखना पड़ता है, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा. तो स्पिरिचुअलिटी विल गिव यू दैट परसेप्शन एंड इंसाइट टू गो बियॉन्ड योर प्रॉब्लम एंड ऑब्जर्व इट इन अ डिफरेंट एंगल. देन यू गेट द बेस्ट टैकलिंग सॉल्यूशन फॉर इट. ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए 6 चीजों को 4-5 महीना, और फिर आप देखिए आप में क्या चेंजेस आते हैं. यस मैम, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, डू वी नीड अ गुरु टू प्रोग्रेस मोर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, और वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द गॉड थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन? ओके, मोहिता जी का सवाल है ये. Mohita, yes, I understand your question. It's a very, very popular question. Now, in that reference, if you go into scriptures and literature, तो there are two thoughts, school of thoughts. एक ऐसा ग्रुप है जो ऐसा मानता है कि आपकी खुद की डिविनिटी, सेल्फ स्पिरिट जो है, वो ही आपका गुरु है. जब आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे, तो अंदर के इंट्यूशन ही आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे कैसे जाना है. और दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है कि जो ऐसा मानता है कि नहीं, आपको एक मेंटर, एक गुरु होना जरूरी है, उसके बिना आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं. मैं आपको अभी ऐसा कहूंगी कि वाई टू गो इनटू दिस काइंड ऑफ रैशनल आर्ग्यूमेंट्स के गुरु चाहिए या नहीं चाहिए. आप प्रेयर और मेडिटेशन एकदम अर्नेस्टली और प्योरिटी के साथ कीजिए. आपको अगर गुरु मिलना है तो वो ऑटोमेटिक आएगा. अगर आपको अंदर से इंट्यूशन से आपको काम करना है, तो वो रास्ता खुल जाएगा. हर एक का रास्ता तय होता है और वो धीरे धीरे खुलता है. आप अपने आप को मौका दीजिए कि आप पहले उस रास्ते के लिए थोड़ा काम करें, थोड़ी प्रेयर कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए. और वो प्रेयर में आप ये बात रखिए कि मुझे ये रास्ते की क्लैरिटी दिलाया जाए, तो डेफिनेटली आपका रास्ता खुलेगा और नेचर विल कम टू योर हेल्प, एंड अल्टीमेटली यू विल रियलाइज कि योर प्रोग्रेस इज हैपनिंग. सो ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं हम खुद से कि हमें गुरु चाहिए या हमें गुरु करना चाहिए. अगर आपको गुरु मिलना है तो आपको मिल जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है तो. पर अगर मैं राह देख के बैठी रहूं और कुछ करूं ही ना,
और सोचती रहूं कि जब मुझे कोई बड़ा सा गुरु मिलेगा, मैं किसी की कंठी बांध लूंगी, तब मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलूंगी। तो आपको अगर वो मिल भी गया ना, तो आपका कोई प्रोग्रेस होना नहीं है। प्रोग्रेस कब होगा? जब आप खुद से काम करना शुरू करेंगे। तो नेचर आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा और धीरे धीरे आपका रास्ता खुलेगा। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। और गुरु माने कुछ भी हो सकता है, कोई किताब हो सकती है। हमारे साथ ऐसे काफी लोग जुड़ते हैं टेम्पररीली, जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के चले जाते हैं। कोई ऐसा हो सकता है जो लिटरली गुरु के फॉर्म में आता है, या कोई इंसिडेंट भी हो सकता है कि जो आपको सिखा के चला जाए। तो गुरु को आप एक व्यक्ति के रूप में एक छोटी सी लिमिटेशन में मत बांधिए। वो कुछ भी किस्म का हो सकता है, जिससे आपका इंट्यूशन और आपकी इंसाइट खुलेगी और आपको आपका आगे का रास्ता दिखेगा। पर पहले चलना तो शुरू कीजिए। जब तक चलेंगे नहीं, तब तक रास्ता कैसे दिखेगा? दूर से खड़े रह के तो रास्ता मिलने से रहा। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रेयर्स मेडिटेशंस करते रहिए। ये 6 स्टेप्स फॉलो करके अपने स्पिरिचुअल मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मुझे आशा है आपका रास्ता जरूर खुलेगा और आपको अपना जवाब मिल ही जाएगा। शिवांगी जावेरी जी का सवाल है मैम। मैम, दिस एमेग्डिला इज ऑल्सो कंट्रोलिंग नेगेटिव थॉट्स, क्या ये हमारे नेगेटिव थॉट्स को भी कंट्रोल कर रहा है? ये क्वेश्चन है शिवांगी एमिगडाला, जावेरी जी का। हाँ, एमिगडाला इज बेसिकली कंट्रोलिंग रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स सेंटर है। तो वो कंट्रोल नहीं करता है, वो रिस्पॉन्स करता है जब जब हमें किसी चीज के अगेंस्ट में कुछ बिहेवियर करना है। तो अगर कहीं आग लग जाती है, तो हमारा शरीर रिस्पॉन्स करेगा। तो वो रिस्पॉन्स के लिए जो बॉडी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, वो एक्टिवेट होता है एमिगडाला की वजह से। तो इट्स अ रिस्पॉन्स सेंटर। इट डजंट कंट्रोल दिस नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स। ऐसा कंट्रोल जैसा कुछ नहीं होता है। वी कांट कंट्रोल अवर थॉट्स। सो वो तो आते जाते रहेंगे। बट इट्स अ बेसिकली अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। वो सीएनएस और उसमें लिम्बिक सिस्टम रहती है, उसके अंदर है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप थोड़ा लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़िए, क्योंकि ये बहुत अलग टॉपिक है। काफी लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगी और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लिम्बिक सिस्टम वापस क्या आ गई। तो आप उसके बारे में पढ़िए। और ये अभी भी साइंस के लिए एक नई चीज है, बट ये काफी कुछ इमोशनल और हमारा जो रिस्पॉन्स रहता है बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें एमिगडाला का काफी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। तो अभी हम भी ब्रेन और ब्रेन साइंस में इतना क्लियरली नहीं समझ पाए हैं कि ये कौन से लेवल तक वर्क करता है। बट देर इज समथिंग लाइक दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा है, और वो पूरी फिजियोलॉजी एक चेन चलती है, रिस्पॉन्स चेन। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो काम करता है। तो आप थोड़ा लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़िए, तो उससे आपको ज्यादा बेहतर आंसर मिलेगा। क्योंकि मुझे पूरा ये अलग पूरा समझाने के लिए मुझे अलग विषय पे आपको लेके जाना पड़ेगा, बहुत लंबा टॉपिक रहेगा। हाँ, हाँ। I can see one more question from Anne Living Emotions. So the question is how being spiritual can push humanity forward. Sir, only spirituality can push humanity forward. Nothing else can push it. So it is the only thing which can lead the complete humanity. No, it can uplift the complete humanity. So there is Thank you, no other ma'am. possible. Thank you, ma'am, for being so nice to us and answering all these questions. और questions आते ही जा रहे हैं, but अभी time हो चुका है, तो हमें इसको end करना होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज का जो वेबिनार था, आज 3 वेबिनार की सीरीज थी, और इसका आपको एक ही रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया था, और इसके सर्टिफिकेट भी एक मिलेंगे। तो इनका फीडबैक लिंक भी एक मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा रात को 8 बजे। जो वेबिनार हो रहा है 8 से 9 जो वेबिनार है, उसमें आपको फाइनल फीडबैक मिलेगा, जिसमें आपको तीनों वेबिनार्स को लेकर क्वेश्चन किए जाएंगे, और स्पीकर के नाम वो सब आपको फिल करना होगा। उसके बाद अगर आपने वेबिनार में रजिस्टर किया है, तो आप रात वाला वेबिनार भी अटेंड कीजिए, वहां पे आपको फीडबैक में लिंक मिलेगा, और उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर पाएंगे। और आप सब से थैंक यू मैम, आपको Thank बहुत you. ज्यादा कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। इट्स ऑलरेडी लेट, बट और
थैंक यू टू द ऑडियंस जो इतने ध्यान से सुन रही है, और आज किसी ने भी सर्टिफिकेट की बात नहीं करी है। इसका मतलब कि लोग कंप्लीटली इन्वॉल्व थे, फोकस थे कि हम कुछ नया सीख रहे हो। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब लोग कुछ सीख रहे हो और वो उनको टाइम का पता ना चले, मीन्स आप कंप्लीटली उस फ्लो में प्रेजेंट है। तो थैंक यू फॉर बीइंग सो प्रेजेंट हियर, और आप इस पर्सनल ग्रोथ और इस जर्नी के लिए तैयार हैं, इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी के लिए। और मैम हमारी साथ जुड़ी हुई थी, थैंक यू सो मच। और मैम ऑडियंस का बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा है, थैंक सो यू। और और सुनना बहुत अच्छी बात होती है, और आप सबने सुना, तो मैम की तरफ से भी और माइंड सेलो की तरफ से भी थैंक यू सो मच। आप यहाँ थे, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा, आपको पता है कि हम 1 मिलियन लोगों तक इम्पैक्ट लाना चाहते हैं कि वो इसको लेकर अवेयर हो, उनके अंदर इसको लेकर चेंजेस आए। तो आप वो हम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं, क्यों मैम, अगर कोई बड़ा मिशन के लिए हम वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें सबका सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप लोग अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप एक वीडियो, एक बुक या एक थॉट भी हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए काफी रहता है। क्या कहना चाहेंगे मैम यस यस। आप इस बात पे? जी, तो थैंक यू सो मच। और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और शाम को आप 8 बजे हमें फिर से ज्वाइन कीजिएगा वेबिनार के लिए, जहाँ पर आपको फाइनल फीडबैक लिंक मिलेगा, और वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हो रहा है, द आर्ट ऑफ मास्टरिंग इमोशन। तो आपके जो कुछ बचे हुए सवाल हैं, वो शायद वहां पर जाकर भी आप और बेहतर खुद को एक अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर कर पाएंगे, तो आप उसका भी पार्ट बनिए। And thank you, ma'am, and thank you, audience, थैंक for यू। being here, and showering so much love to ma'am and to the Mind Cello. With this, kindly end the session. Thank you everybody। Thank you, ma'am.